नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। नव भारत सुपर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध की चिंगारी भड़क उठी है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? हॉर्मूज का हॉरर फिर से दिखने लगा है। हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग फिर से छिड़ गई। कल रात अमेरिका ने ईरान पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 80 ठिकानों पर बमबारी कर दी। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के सैन्य अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए दावा किया है कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों के 85 ठिकानों को निशाना बनाया है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ सभी सीज फायर और MOU यानी समझौते अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, यानी बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं। उधर नेटो चीफ ने बड़ा खुलासा किया है। मार्क रूटे ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान नाटो के 5000 फाइटर जेट्स ने अमेरिकी सेना की मदद के लिए उड़ान भरी थी। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर एपिक फ्यूरी पार्ट 2 की आहट सुनाई पड़ रही है? क्या पूरी दुनिया इस तबाही की चपेट में आने वाली है? और क्या दुनिया को शांति की उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए? आज इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीर ईरान पर हमलों के बाद सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों से हमला किया गया। इसके अलावा हॉर्मूज में ईरान की 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री बोट्स को निशाना भी बनाया गया। अब तस्वीर जरा ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, जिसके जरिए अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। इस वीडियो में पोर्ट परिसर में आपको धुआं उठता नजर आ जाएगा और ये सब तब हो रहा है जब इराक के नजफ शहर में खामनेई की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। करीब 23 लाख से ज्यादा लोग अयातुल्लाह खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नजफ के बाद ये यात्रा करबला पहुंची, जहां खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों को इमाम हुसैन की दरगाह में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। दरगाह परिसर में लाखों खामनेई समर्थकों की मौजूदगी में धार्मिक रस्म अदायगी की गई। इसके बाद अंतिम यात्रा आगे बढ़ेगी और पार्थिव शरीर को ईरान ले जाकर दफनाया जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, रक्षा खर्च और ईरान संकट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता खत्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच MOU पर सहमति जब बनी तो लगा कि अब मिडिल ईस्ट से आगे पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता आएगी। लेकिन अब इन हमलों के बाद ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में बारूदी चैप्टर फिर रिपीट होने वाला है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने की जंग में उतर आए हैं और लगातार एक दूसरे पर बारूद झोंक रहे हैं। लेकिन आखिर ये बवाल फिर से शुरू क्यों हुआ, जरा ये समझिए। दरअसल खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान हॉर्मूज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने यह दावा किया कि हॉर्मूज में कतर के तेल टैंकर अल रकायत को टारगेट किया गया है। साथ ही ओमान तट के पास 2 और जहाजों पर हमले किए गए। इन हमलों पर ईरान का पक्ष ये था कि हॉर्मूज से कमर्शियल जहाज हमारे बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे, इसके बिना हम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। और यही शुरुआत थी फिर से बारूदी जंग। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों से हमला किया है। हॉर्मूज में ईरान की 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि अमेरिका के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स को टारगेट किया गया। अमेरिका का यह दावा है कि इन्हीं सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर हमलों के लिए किया जा रहा है। वहीं अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। IRGC के मुताबिक उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हमलों में बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया गया। दोनों तरफ से बमबारी शुरू हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दे डाला।
दरअसल ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज़फायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है और ईरान जितनी बार हमला करेगा हम उसका जवाब भी देंगे। सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। तो इस एमओयू के चलते फिलहाल हॉर्मूज पर शांति थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ एमओयू को खत्म बताने के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गया। वहीं यूरोपीय शेयर बाजार में भी 1.6% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि निवेशकों को अब डर है कि अमेरिका ईरान तनाव फिर से बढ़ने पर महंगाई और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच हालात फिर से बिगड़ गए हैं और दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। वहीं ट्रंप ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में नाटो देशों की तरफ से मदद न मिलने की वजह से अभी भी नाराज हैं और अंकारा में नाटो सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि एपिक फ्यूरी के दौरान किसी ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन नाटो चीफ मार्क रूटे ने तुरंत इस बात का जवाब दिया और एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका की मदद के लिए 5000 जहाजों ने यूरोप से उड़ान भरी थी। और आगे आपको दिखाएंगे मंदिर मंदिर चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुपर 6 खबरें। मुंबई के डोंबिवली में डॉक्टर्स के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने पार्षद रमेश महात्रे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, डॉक्टर्स ने एक गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा, जिस पर मामला बिगड़ गया। आरोप ये है कि पार्षद रमेश महात्रे ने डॉक्टर्स और नर्सों के साथ मारपीट की। आदित्य ठाकरे ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और डॉक्टरों से मारपीट करने वाले पार्षद रमेश महात्रे पर कार्रवाई की मांग भी की। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर का एक आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। बताया जा रहा है कि क्राइम सीन रिक्रिएट के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीनने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंजाब कांग्रेस में छिड़ी लड़ाई के बीच आलाकमान ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा की नाराजगी के बावजूद भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने से इनकार कर दिया है और साफ कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। राजा वडिंग के नेतृत्व में ही कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पंजाब में वोटर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री मान ने एसआईआर को लेकर पंजाब के वोटर्स को अलर्ट किया है और सभी लोगों को अपना एसआईआर फॉर्म भरने की सलाह दी, ताकि नई मतदाता सूची में भी उनका नाम बना रहे। उधर हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर्स से एसआईआर में मांगी गई डिटेल्स को सही भरने की सलाह भी दी। वाराणसी में सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं टीचर्स को अब से 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इंडोनेशिया के बाद पीएम मोदी आज 3 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए, जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, जिसमें रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर फोकस रहेगा। आपको बता दें, इंडोनेशिया के दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। और चलिए नवभारत सुपर 6 में बात दूसरी स्पेशल स्टोरी की करते हैं। आस्था के सबसे बड़े केंद्रों से इस वक्त एक बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के बाद अब देश के 2 और बड़े पवित्र धामों को चढ़ावा चोरों ने निशाना बनाया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर और मां बंगलामुखी मंदिर से चढ़ावा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से इन केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर वारदात को अंजाम दिया गया। राम मंदिर के बाद बैक टू बैक हुई इन चोरियों ने अब कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर इन अति सुरक्षित और वीआईपी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर डाका डालने वाले ये शातिर चोर आखिर है कौन? इस लापरवाही और आस्था पर हुए प्रहार की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। देश में इस वक्त 2 धार्मिक स्थलों की बड़ी चर्चा हो रही है और ये चर्चा किसी भव्यता या किसी विकास कार्य को लेकर नहीं, बल्कि चढ़ावा चोरी को लेकर। एक केस में तो गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, दूसरे केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई है और जांच का काम जारी है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के बाद उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया।
मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे वाले पैसे को चुराने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की शिकायत सामने आने पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 2 जुलाई 2026 को परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें आरोपी प्रमोद नौटियाल ने चढ़ावा गिनती वाली जगह पर सामान्य गिनती के अलावा कुछ चीजें अपने साथ रख ली थी। मंदिर समिति ने सबूतों और फुटेज के आधार पर आरोपी से 48 घंटे के अंदर लिखित सफाई मांगी है। नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बताएं कि उसने अपने पास क्या क्या रखा था। अब इन आरोपों की जांच के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष आयुक्त गढ़वाल मंडल होंगे। समिति मंदिर में प्राप्त होने वाले दान चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच की जाएगी और 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। बताया यह भी गया है कि दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाई गई। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव भी दिया था। आरोपी के निलंबन के साथ ही प्रशासन ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। आरोपी को बीकेटीसी कार्यालय जोशीमठ भेज दिया गया है। इस दौरान सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर समिति किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ या संबंधित व्यक्ति का सहयोग ले सकती है। साथ ही समिति दान चढ़ावे के प्रबंधन तंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार और सुझाव भी शासन को देगी। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के करोड़ों के दान वाले मंदिरों में भी चढ़ावे के गबन और चंदा चोरी को लेकर सवाल जो है वो उठने लगे हैं। इस लिस्ट में अब आगर मालवा के बंगलामुखी शक्तिपीठ मंदिर का नाम सामने आया है। आरोप है कि मंदिर में करोड़ों की धनराशि और गहनों का गबन कर दिया गया। दरअसल जानकारी ये मिल रही है, शिकायतें जो लगातार मिल रही थी उन आरोपों को लगाया गया है कि मंदिर परिसर में एक गैर शासकीय समिति की ओर से चढ़ावे पर हाथ साफ किया जा रहा है, ये आरोप लगे थे। आरोप ये भी है कि निजी संस्था चढ़ावे के नाम पर श्रद्धालुओं से नकदी के रूप में मोटी मोटी रकम वसूल करती थी, लेकिन इसका मंदिर प्रबंधन के पास कोई लेखा जोखा नहीं होता था। इसके अलावा आरोप ये भी लगे हैं कि भक्तों से सोना चांदी के आभूषण भी दान के तौर पर लिए जाते थे, लेकिन इसका भी कोई ब्यौरा, कहीं भी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं है, रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं किया गया। साथ ही दान और चढ़ावे के लिए निजी बैंक खातों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। मतलब जो लोगों के पर्सनल बैंक खाते थे उसमें दान और चढ़ावे की राशि जो है वो ली जाती थी। कहा यह भी जा रहा है कि ऑनलाइन चढ़ावे के लिए मंदिर नहीं बल्कि अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस सोलंकी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई और अब ये 3 सदस्यीय जांच समिति जो है मंदिर परिसर का निरीक्षण करेगी। जांच के दौरान समिति की तरफ से दान और चढ़ावे की व्यवस्था की पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा टीम दान और चढ़ावे की रसीद, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की भी जांच करेगी। साथ ही जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि कहीं किसी अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन या अन्य संबंधित व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध तो नहीं। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर पीटी यादव की तरफ से जांच का आदेश जारी किया गया है। जांच दल को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी साक्ष्य जुटाकर अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पेश करें।